बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जोश जगा दे क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैच खेला जा रहा है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच ऑन अ ट्रॉट जीतने के बाद छठे मैच में उसे शिकस्त हुई और इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो पेशावर ज़ल्मी के हक़ में खासी बेहतर नज़र आ रही है। 144 रन का टारगेट मिला है पेशावर ज़ल्मी की टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अगर देखा जाए तो अब तक इस मैच में इस पिच पर लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन इसलिए उम्मीद की शमा रोशन हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि इसी मैदान पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का जो मैच हुआ था उसमें 143 रन का जो टारगेट मिला था कोयटा ग्लैडिएटर्स को, कराची किंग्स को, उस टारगेट को वो अचीव करने में नाकाम रहे थे। तो अब उम्मीद तो यही है कि ये मैच अच्छा होगा, लेकिन कैचेस ड्रॉप करने का मुकाबला हुआ। बाबर आजम ऐसा लगता है कि किस्मत का सितारा उन पर मेहरबान नहीं है, गर्दिश में है सितारा। आज उनसे तीसरी गेंद पर साहबजादा फरहान का कैच ड्रॉप हुआ, फिर उनसे एक चौका छूटा और इस वक्त वो बहुत स्लो बैटिंग कर रहे थे और तकाजा भी यही है क्योंकि 3 विकेटें गिर चुकी हैं। अब देखते हैं एज अ कैप्टन वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और कल मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी तमाम तर दुआएं जो हैं बाबर आजम के साथ हैं। इसका मतलब है ये दोनों क्या फिर इनिंग्स ओपन करते हुए नजर आएंगे? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज भी स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, यूनुस खान, जो रोज़ाना इस प्रोग्राम में अपनी माहिराना राय देते हैं, अपने एनालिसिस करते हैं, तफसील से गो करते हैं एनालिसिस, लेकिन अपने एनालिसिस बड़े ज़बरदस्त करते हैं। और इनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर के जो आज मैच खेल कर आए हैं, जो पोर्ट कासिम अथॉरिटी की टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं और इन्होंने जो है सेंचुरी भी स्कोर की और इनकी टीम जो थी वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। बहरहाल इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इतनी गर्मी में मैचेस हो रहे हैं और जो शेड्यूल तरतीब दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने, उस शेड्यूल का क्या होगा? अब तो उन्होंने टैलेंट हंट भी शुरू कर दिया है और भी टूर्नामेंट, धड़ाधड़ टूर्नामेंट हो रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम यूनुस खान से। यूनुस, कैसे देखते हैं इस पोजीशन को कि जिस तरीके से लो स्कोरिंग ही हुआ, समझ लीजिए 143, और उसमें भी गलतियां जो थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैनों की थी, हालांकि 51 रन पर उनकी कोई विकेट नहीं गिरी थी और फिर उसके बाद धड़ाधड़ उनकी विकेटें गिरना शुरू हुई और 5 विकेटें तो 31 रन के इजाफे के साथ आउट हो गई। 58 पे कोई नहीं था, लेकिन 5 विकेटें 31 रन के स्कोर के बाद आउट हो गई और विकेटें जिस तरह से गिरी, आप समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट थे इस्लामाबाद के बैट्समैन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस होते तो फिर तो मतलब है कि सिनेरियो कुछ और ही होता और यहाँ पे ये इतने रन नहीं होते, वो ऑन बोर्ड 143 का नहीं होता, बल्कि 200 प्लस का रन्स का वो टारगेट सेट करते हैं। मेरे ख्याल से देखिए मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं और हमने आज देखा हुआ कि ऑलमोस्ट कोई 50 डॉट बॉल्स हैं उनकी इनिंग में। हाँ, 50 डॉट बॉल्स थी ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से अगर आउट को भी ले लें तो 50 प्लस ही होंगी। देखिए, आपको जब अगर पहले पार्टनरशिप की बात करें, कोई 52 बॉल्स पे 58 रन की जो पार्टनरशिप, उसमें भी 28 डॉट बॉल्स हैं और उसमें हम एक बात ये कर रहे हैं कि आपका एक जो स्टार बैटर है वो प्राइम जो है ना उसकी फॉर्म है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि आपने नहीं करने। अगर आपसे हिट नहीं लग रही पिच में, आपको वो फ्रीडम नहीं है, तो आपने फिर सिंगल डबल्स आपने जरूर करना है, स्ट्राइक रोटेट जरूर करनी है, क्योंकि जब राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है वो तभी आपको सूटेबल होता है जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हो। तो इससे पहले अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लूं तो वो ये एक पार्ट था कि अगर उनसे बाउंड्रियां नहीं भी लग रही होती थी तो स्ट्राइक जरूर रोटेट करते थे। आज वो थोड़ा मिसिंग नजर आया, इसी वजह से उनका जो ग्रैंड टोटल है वो कम हुआ 2 के। फिर अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो उनके पास वो एक जो बॉलर कम होता है जो कि साइम अयूब और हुसैन तलत वो बॉल करते हैं। अगर वहां पे कोई अच्छा स्पिनर होता या कोई जो पांचों उनका जो जेन्युइन बॉलर होता तो हो सकता था कि 120-130 रन का ये टारगेट कहीं उनके लिए होता है। लेकिन ये वो मिस्टेक्स है जो कि, और फिर उनकी बैटिंग में अगर मैं बात करूं तो
स्टार्ट ले रहे हैं और आउट हो रहे हैं। शादाब खान की मैं बात करूं, आजम खान की मैं बात करूं, साद मसूद की मैं बात करूं, तो ये वो बैटर्स हैं जो कि जब आप 10-10, 15-15 बॉल खेल लेते हो तो फिर आपने अगले स्टेप, अगर वो बेन डॉर्स की वो इनिंग अगर वो वहां नहीं होती तो इतने रन नहीं होता। और वो इसीलिए हुई कि पेशावर ज़ल्मी के पास एक जो है वो जेन्युइन बॉलर कर, इसीलिए फिर आपने देखा होगा आखिर में रश करना पड़ा कि पहले कौन सेकंड लास्ट ओवर कौन करे, लास्ट ओवर कौन करे। और बाबर आजम के पास वो लग्जरी नहीं थी कि वो एक ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स हुसैन तलत से करवाया जी, वो फिर मजबूरी में आ गया। अगर देखें उस वक्त अगर मैं साइम अयूब की बात करूं तो उससे तो पहले अच्छी बॉल कर रहे थे, लेकिन वो मजबूर थे कि उनको अगर उस वक्त बॉल देते तो इमाद वसीम वहां खेल रहे थे। इवन अगर मैं नसीम शाह की बात करूं तो वो भी स्पिनर्स को हिट कर सकते। तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी जो है वो जो एक मिस कर गई पॉइंट, अगर उनके पास जेन्युइन उस वक्त बॉलर होता या विकेट टेकिंग ऑप्शन होती तो शायद इतना रन भी नहीं होते। खुर्रम कैसे देखते हैं ये टारगेट और जिस तरह की पिच थी, बिल्कुल कोई इतनी खतरनाक पिच नहीं थी जिस तरह गुज़िश्ता मैचेस में हमने देखा कि थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन इस पिच पर तो इवन बाउंस था, बॉल बल्ले पर आ रहा था। बैट्समैनों की गलतियों की वजह से पेशावर ज़ल्मी जो है और इस्लामाबाद यूनाइटेड इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सकी। कैसे देखते हैं मोहम्मद अली को आज इन्होंने खिलाया, फास्ट बॉलर, उसने 4 आउट कर दिए। अहमद दानियाल जो पाकिस्तानी टीम के साथ जिम्बाब्वे के दौरे पर गया था उसको आज खिलाया, 4 ओवर में 29 रन दिए। ओवरऑल आप इस पिच को किस निगाह से देखते हैं? देखें, शुरू के दोनों टीमों के 6-6 ओवर जो है ना स्ट्रगल करते हुए देखे क्लियर, दोनों टीमों के बैट्समैन, और लेट हो रहे थे। क्लियर ऑफ द पिच बॉल निकल रही थी जिसकी वजह से बैट्समैन लेट हो रहे थे, स्पेशली अगली बॉल पे जिसको हम गुड लेंथ एरिया पे कह रहे हैं। सारे पीछे के लिए रेडी थे, स्पेशली आज थोड़ी सी अगर फरहान की बात करें थोड़ा सा वो पेस पे डिसीव हो रहे थे। सही उनकी बॉडी लाइन पे बॉल करी और जिस तरह जायरी जोसेफ ने बॉलिंग की है, उनकी क्या कमाल आज इंटेंट था बॉलिंग में, उनका लेवल अलग। आज उन्होंने पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट स्पेल किया, तजुर्बा भी तो है ना, एक्सपीरियंस भी है, मगर वो इनके बारे में थोड़ी सी ये चीजें मशहूर हैं कि जिस दिन ये मूड में होता, आज वो मूड में लग रहा था। आज उसने जो फरहान को बॉलें की है ना, लिटरली फरहान एक आध बॉल पे तो लगा कि वो उतर गया। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर लगा, दिख रहा था कैमरे पे वाजे। और कहीं ना कहीं वहां पे सेंसिबल खेलना चाहिए था। जरूरी नहीं है कि आप शॉट्स खेल रहे हैं मारते रहे। देखें अगर अर्ली ऑन विकेटें गिर जाती हैं तो फिर स्ट्रगलिंग करती है। वही वाली बात है जैसे यूनुस भाई ने कहा ना कि अगर आखिरी में डॉश के उसके नहीं करते तो 120 रन पे रैप अप हो जाता। बल्कि तो आखिरी ओवर में डॉशर जो था वो तो। और यहाँ पे मेरे ये समझ में आ रहा है, एक थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट, बाबर कप्तानी कब सीखेगा? अभी तो आप 14वें ओवर में या 15वें ओवर में आप जहां टीम रैप अप हो रही है 17वें ओवर में 16, आपने 20 ओवर खिला दिया, आप जोसेफ को ले आते, आप हुसैन तलत से बॉल करा रहे हैं। आप उनका एक प्लेयर रह गया था ना, इमाद आजम का। आप वहां रैप अप, स्मार्ट कप्तान जो होते हैं ना, रैप अप ये एंड का सोच रहे थे, आखिरी ओवर तक कौन जाता है भाई? ठीक है, आप रैप अप करो ऊपर से। इतना आपने जबरदस्त उनको आज इनकी बॉलिंग ने कमाल, वुड ने एक्सीलेंट बॉलिंग की, जोसेफ ने अटैकिंग बॉलिंग की, उनकी बैटिंग को बैकफुट पे किया है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से ज़ल्मी को भारी पड़ रहा। आई होप कि ज़ल्मी ये मैच जीते और इसकी वजह से ये आगे जाने की लाइन में रहे। तो फिर ये मुल्तान सुल्तान साथी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये जीतेंगे। देखें बाबर खड़ा हुआ है और मास सदाकत जिसका ताल्लुक पेशावर से, लेफ्ट हैंडेड यंग बैट्समैन है और बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है। नीचे हुसैन तलत है। और अगर हम हारिस की बात कर लें, 3 मैच हो गए वो पैडल मारते हुए आउट हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। उनको कप्तानी का कह दिया गया ना कि आप शाहीन के कप्तान हैं, आप आगे लेवल में तो परमानेंट हो जाएं, आप कप्तानी के बत्ती के पीछे घूमने का शौक है। इंटरव्यू भी देते हैं ना चैंपियंस कप में, कहते हैं अच्छा हुआ हम हार गए। देखें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कप्तानी की भी, आप जो भी इंटरव्यू, मगर फिर इतना आपकी जेब में पॉकेट में होना चाहिए कि मैं बोलूं तो लोग बर्दाश्त भी करें। लेकिन आपने स्मार्ट कप्तान की बात की, स्मार्ट कप्तान तो आपके साथ बैठे हुए हैं। खुर्रम कप्तानी की, यूनुस कप्तानी का क्या मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं, यूनुस कप्तानी में कहां लैग किया बाबर ने? वो आपके सामने है, वो क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। देखिए आपको अगर फ्रंट से लीड करना है तो आपको टीम भी कहीं ना कहीं आपके पास आपके क्वेश्चंस तो करने के, इकबाल भाई मुझे बताएं तो सही कि क्या कंटेंट है मेरे पास, और मैं आपसे आप मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कंटेंट तो दें ताकि मैं प्रिपरेशन करूं। तो यही वो बात है जो कि बार बार हम जो कहते हैं ना सेक्रीफाइस करते हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए इतने प्लेयर्स मौजूद हैं, अगर आप बोलो चले यार इनसे सेक्रीफाइस कर जाएं तो बाद में क्या होता है?
सेक्रीफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर बाद में ये होता है कि आप रन करा देते हो। मेरे ख्याल से देखें इस वक्त जिस तरह पेशावर ज़ल्मी खेल रही है, बाबर आजम का बड़ा अच्छा रोल है इस वक्त। वो अपना रन बॉल खेल रहे हैं और मास सदाकत अगर मैं बैटिंग करूं देखूं तो वो जबरदस्त है। और यहाँ पे आज टॉस जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता हुआ था। तो जब आपको पता है कि चेस करना मुश्किल है और आपके पास ऊपर से एक पार्टनरशिप भी हो जाती है, लेकिन वन डायमेंशन फिर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर मैं आज शाहजादा फरहान की बात करूं, अगर उनकी 36 रन की मैं बात करूं 35 बॉल्स पे, तो देखिए आपने ऑलमोस्ट एक क्वार्टर तो खेल लिया, आप अपनी इनिंग के क्वार्टर खेल लिया, 6 ओवर खेल लिया आपने। तो अब ये करने के चले नया बॉल है, हमें पता है कि यहाँ से थोड़ा सा बैट पे नहीं आ रहा, तो अब नेक्स्ट गियर में कैसे जाना है, जो कि उससे पहले कर रहे थे। लेकिन हमने ये आइडेंटिफाई किया है नोट कि आपको अपनी फॉर्म अपनी तरफ रखनी है, तो फिर आप स्ट्रगल करोगे। फिर अच्छा है कि चले 35 रन किए और आज मेरे ख्याल से वो जो टॉप रन गेटर है उसमें वो सेकंड या थर्ड पे आगे होंगे। लेकिन देखिए जहां ये 30-40s आप करते हो तो आपको आगे लेके जाना है कहीं ना कहीं। और मेरे ख्याल से बाबर आजम के पास बड़ा अच्छा आज मौका है कि वो इनिंग्स फिनिश करे। और क्योंकि जब आप चेस कर रहे हो तो उसको इतना स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, और खास तौर पे ऐसे गेम्स में, तो ये वो पॉइंट है जिसको। फिर अगर मैं मोहम्मद अली की बात करूं, आज अमेजिंग बॉलिंग की है। बेंच में आप बैठे हो और आते हो 3 आउट करते हो, क्रूशियल 3 आउट करते हो, और आप ऐसी बॉलिंग करते हैं जो कि आपकी टीम के लिए फायदामंद है। तो मेरे ख्याल से ऐसी परफॉर्मेंसेस बहुत याद रखी जाती है। लेकिन खुर्रम अगर हम बाबर आजम की बात करें, इब्तिदा में आपने देखा किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे थे इनिंग्स के आगाज पर। बाबर आजम लग ही नहीं रहे थे जिस तरह से बॉलर्स ने उनको किया था। लेकिन ये यंगस्टर मास सदाकत, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, पेशावर से इसका ताल्लुक, ये अपने चांस के इंतज़ार में है कि इसको कब मौका मिले, ये खेला भी है। तो आज देखें इसने कितनी अच्छी बैटिंग की, ऑलमोस्ट 80 रन की पार्टनरशिप हो गई है, वरना शुरू में 3 विकेटें गिर गई थी और बाबर आजम के साथ वो टीम को लेकर जा रहा है। कैसे देखते हैं यंगस्टर को पहला मौका मिला पीएसएल में, पहला मैच खेल रहा है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे? नहीं, प्लेयर तो बहुत तगड़ा, मेंटली बहुत अच्छा लड़का, मतलब बोलते हैं टफ, पीछे ठीक ठाक मेहनत की हुई है। और जिस तरह की वो शॉट अच्छा है, उसकी कहीं भी शॉट सिलेक्शन वो नहीं दिख रही कि प्री प्लान जी मिड विकेट मिड ऑन एरिया पे मार, बॉल को देख के बॉल की पिच के हिसाब से खेल रहा है, सबसे अच्छी चीज। दूसरी बात, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन आपके साथ हो, कप्तान हो, वो आपको खिला रहा है, इससे अच्छी क्या बस सीखने को मिलता है। दूसरी बात ये है कि इनको ये चाहिए बेसिकली जो है ना बाबर आजम को, जैसे यूनुस भाई ने कहा आप पूरे ओवर खेलें, मैच ये 2 ओवर पहले खत्म कर देंगे। यहाँ अगर 22 रन रह गए, अगर यहाँ पे एक आध आउट होता है, कोई ऐसी मिसहैप होती है तो शायद मैच गंदा हो, अदरवाइज मैच सीधा हुआ। 6 ओवर में 22 रन। और एक आपको याद होगा, मैं एक दिन पहले बात कर रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कि जीतते एकदम से आप हारे, और अगर एक आध मैच और हारे ना आप बिखरते हुए लगेंगे। और आज लिटरली वो बिखरे हुए लग रहे थे सारे, कोई नहीं वैसा जो इनके शुरू के 4-5 मैचों का कॉम्बिनेशन, एक यूनिट चल रहा था, एक ब्रेक, उसके बाद हार, फिर हार, आप एकदम से 2 डोज लगी है तो आप बैकफुट पे। शादाब भी कप्तानी के लिए नहीं आए, कप्तानी सलमान अली आगा ने शुरू की है इनकी। शादाब की कोई समझ नहीं आता, इंजरी का मसला, कभी 4 चेंज, कभी 5 चेंज, कभी कप्तान चेंज। अच्छा, सलमान ने आती खुद बॉलिंग कर ली, मेन बॉलर बाकी है, वो बच्चा खेल रहा है, अपनी जगह बनाने, या तो जगह बना ले या फ्रेंचाइज को। कल यूनुस कह तो रहे थे कि भाई पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्रिकेट के लिए जरूरी है, फ्रेंचाइज के लिए जरूरी है, दिखाना भी। आप अपने लिए कर रहे हो, मैं अब 350 रन पे खड़ा हूँ जी, टीम कहाँ है, 9 मैच हार गई, तो वो जरूरी है, ये अपना इंडिविजुअली सही है। लेकिन यूनुस, साइम अयूब को किसकी नजर लग गई? पहले मैच में उसने 50 रन किए और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 5 इनिंग्स में उसने 19 रन किए साइम अयूब ने टोटल, बल्कि 5 इनिंग्स में। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हो गया साइम अयूब को? जिस तरह हम लोग अगर प्लेयर कुछ अच्छा परफॉर्म करता है तो एकदम से उसे जो है वो हाइप दे देते हैं कि नहीं जी बस अब हमें मिल गया, और इंजरी की वजह से वो वापस आया है, 2-3 महीने आउट ऑफ क्रिकेट रहा और आते ही उसने 50 किए पहले मैच में पिंडी में। उसके बाद से क्या हो गया उसे? मेरे ख्याल से देखिए, जब बार बार आप एक मिस्टेक करते हो तो आप एक्सपोज होते हो, आपने अपने वीकनेसेस बॉलर्स को नहीं देनी। पिछले मैच की बात करें, एक आधा मैच में वो आए, फ़हीम अशरफ उनको लाए, उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर बॉल किया और उन्होंने उसको कॉट बिहाइंड होगा। आज भी अगर ये देखें तो प्ले डाउन हुए लेकिन ऑफ स्टंप से वही लाइन पे। तो आपने अपने जो वीक पॉइंट्स हैं वो नहीं देने। अगर मैं उसमें बाकियों जो कुछ बैटर्स हैं, हमने 2-3 बैटर्स को डिस्कस किया, आपने अपने वीक पॉइंट नहीं देने। अगर जब आप देते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है। आज अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैं बात कर लूँ कि इस शेप में वो आ रही है, क्यों आ रही है? जब लास्ट मैच
जब उन्होंने फाइट नहीं की। हमने आपसे यहाँ बैठ के बात की कि आप चैंपियन टीम हो, आप मैच हार जाओ, कोई मसला नहीं है, और करीब तो जाओ, करीब जाओ। और आज इस तरह शादाब खान ने बैटिंग की और फिर उनको बैटिंग करते उन्होंने एक स्वीप खेला तो उनको मुझे लगता है ग्रोइंग उनको उससे पहले हो चुकी थी, और फिर उन्होंने एक प्ले डाउन हुआ जो कि उनके बैक उस पे थाई पे लगा, तो लेकिन उससे पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे। अगर आप वो एक पैडल स्वीप खेला, एक एक्स्ट्रा कवर पे उन्होंने चौका उनको मिला, उसके बाद वो उनको ग्रोइंग की हो गई थी। साइम अयूब को देखें कैसे आउट हुए, एग्जैक्टली आपको मैंने अभी एड्रेस किया। देखिए अगर हम बॉडी खेलें, अभी ऐसा करें नेक्स्ट ब्रेक में ना इनके सारे आउट दिखा दें, तो फिर आपको इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर इसको हमने आइडेंटिफाई करना तो फिर सारे उनके वो दिखा दें, तो फिर हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन खुरम, अब अगर यूनुस ने अच्छी बात की, लगता है बॉलर्स ने ये पकड़ लिया है कि साइम अयूब का जो रेंज है मिडिल स्टंप या लेग स्टंप वहां गेंद नहीं करनी, उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत बाहर गेंद करनी है जिसपे वो फंस रहे हैं। वरना अगर मिडिल स्टंप पे करें, जो फ्लिक करता है, जो बैठ के मारता है, फाइन लेग लॉन्ग लेग जबरदस्त। देखें मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ना अर्ली बहुत ज्यादा वो बोलते नहीं है एक्स्ट्रा सोच के आए में, यहाँ भी सिंपल करें। आप 6 ओवर पहले खेलें, कोई टेंशन नहीं है। आप जैसा प्लेयर 6 ओवर में अगर 20 भी करेगा तो उसके बाद वो सब कवर कर लेगा। बहुत उनको फॉर्म में लाने के लिए स्पेशली आज उसको नीचे भेजा गया और वेरी नेक्स्ट बॉल पे आ गया। फर्स्ट बॉल पे आउट हुआ, सेकंड बॉल पे वो अंदर खड़े हुए थे, और जब वो आउट हुए ना, अगर आप उनका थोड़ा सा रिप्ले स्लो करेंगे ना तो हील पे थे, फुट पूरा लैंड भी नहीं हुआ था और बॉल मीट हो गया था। इतने लेट हुए में सोचे, इसका मतलब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। बैट्समैन लेट का आया था ना मिचेल ओवन के साथ। देखें जब वो आउट हुए ना, कहने का मकसद ये है कि उनकी बॉडी में लग नहीं रहा था कि इस बॉल के लिए तैयार है। अब ये बॉल हुई आउट स्विंग, जबकि बॉल वो ऑर्डिनरी सी बॉल थी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। वो बॉलर का कमाल नहीं था, साइम अयूब का कमाल था। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और इस वक्त फतह के तकरीबन नज़दीक पहुंच चुकी है पेशावर ज़ल्मी की टीम। जब वापस आएंगे तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, जीत की धुन, और जीत की धुन ये जारी रहेगी 18 मई तक। आगाज हुआ था 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल से शुरू हुई थी HBL PSL 10, और हम रोजाना आपकी खिदमत में रात 11 बजे हाजिर होते हैं और इस HBL PSL के हवाले से बात करते हैं। अब सिर्फ 9 रन दरकार हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी को कामयाबी के लिए, और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। मास सदाकत जो यंगस्टर हैं जिनको मौका मिला वो अपनी निस्फ सेंचुरी बना चुके हैं, और आज बाबर आजम ने कैप्टन इनिंग खेली है। वो खड़े हुए रहे और जिसकी वजह से इब्तिदा में तो 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद बाबर आजम इस वक्त जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और वो नॉट आउट हैं 45 रन पर। तो अगर आप देखें तो अब ये कामयाबी यकीनन पेशावर ज़ल्मी के लिए आगे जाने की तरफ उनके लिए एक अच्छा साइन साबित होगी। यूनुस कैसे देखते हैं? पेशावर ज़ल्मी के तो पहले 4 ही पॉइंट्स थे और अब उसके बाद 2 पॉइंट्स आज के मैच से मिलते हैं, तो अब वो भी उस रेस में शामिल हो जाएंगे जो टॉप 4 टीम्स की है। अमेजिंग बैटिंग की है, स्किलफुल बैटिंग की है दोनों बैटर्स ने। खासतौर पे बाबर आजम की मैं बात करूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ ऐसी पिचेस पे खेलना जिसमें चेस करना मुश्किल हो जाता है। कुछ भी हो उनको चेस करना मुश्किल हो। जिस तरह मास सदाकत ने ये इनिंग खेली है बहुत ज़बरदस्त, उनका कॉन्फिडेंस वहाँ नज़र आया, उनका बैलेंस नज़र आया। तो कि हम अभी ज़्यादा बैटिंग उनको नहीं देख पाए हैं, लेकिन ये कि उन्होंने जिस तरह आके बैटिंग की और उन्होंने बड़ा बूस्ट किया बाबर आजम को और पेशावर ज़ल्मी को। तो मेरे ख्याल से ऐसे यंगस्टर जो हम 2-3 यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं ना, यासिर खान की हमने बात की, उसके बाद मोहम्मद नईम की बात की, और जिस तरह आज मार्च सदाकत खेल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई अपना इस PSL 10 का कोई पहला मैच खेल रहे हैं। और देखें बाबर आजम ने भी 50 कर लिया, और जिस तरह माँ सदाकत ने यहाँ पे इनकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे यंगस्टर आपके पास आपकी टीम में आते हैं और वो परफॉर्मेंस करते हैं जो कि हम बार बार बात करते हैं, जो कि विनिंग कॉज में हो। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी इनिंग जो है ना वो हमेशा याद रखेगी। अब इनको ऐसे यंगस्टर को क्या करना है, इनके कोचेस को और इनको खुद भी यही सोचना है कि मैंने हर दूसरी इनिंग ऐसे खेलनी है। सही, अगर आप ऐसी हर दूसरी इनिंग खेलोगे तो आपकी अपनी भी फॉर्म रहेगी, आपका अपने भी ग्रेड ऊपर जाएगा और टीम को भी बहुत फायदा होगा। खुर्रम, इस महीने की 15 तारीख को 20 साल के होंगे मास सदाकत।
15 मई 2005 में पैदा हुए, 21 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं। कहाँ पैदा हुए? ये पेशावर में पैदा हुए। ये भी पेशावर और मर्दान। तो आप हर दिन हमें सरप्राइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अब क्रिकेट में जो है, कहाँ एक जमाना था यूनुस क्रिकेट में पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से खिलाड़ी नहीं आते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है 1976 में जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी, एक खिलाड़ी आया था लेफ्ट आर्म स्पिनर फर्रुख जमान। फर्रुख जमान के बाद फिर वजातुल्लाह वास्ती आए, अख्तर सरफराज आए, जाकिर खान कुछ खेले, फिर उसके बाद जो लाइन लगी है, पोटेंशियल टैलेंट बहुत है। खुर्रम क्या समझते हैं, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, मर्दान, इधर उधर से? थोड़ी सी रियलिस्टिक बात यह है कि मेहनत पे ज्यादा बिलीव है। आप उनकी मेहनत का आलम ये होता है जब वो निकलते हैं ना सुबह 9-10 बजे, आधी कौम सो रही होती है और शाम तक उनकी मेहनत ही होती है। वह क्रिकेट खेलने तो क्रिकेट ही खेल अनगिनत है, मगर जो सही मानों में जोर पड़ा है, जो एक लोगों ने वहां से, और नहीं हमारा बेटा क्रिकेटर बनेगा, बैक छोटे इलाकों में और बैक करने को, क्योंकि मर्दान लीग भी खेल के आए, जिस जज्बात से वहाँ के लोग मेहनत करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं। ये हमारे साथ बैठे हैं यूनुस भाई, वर्ल्ड चैंपियन बने, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। फिर रिजवान की वजह से भी फखर जमान, फिर इफ्तिखार, फिर कामरान गुलाम, फरहान, उमर गुल, मतलब ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने बाकी, एक बोलते नहीं यूनुस भाई कि आपको वो बनना है कोई देख के सीखे, और अच्छा सीखेगा ज्यादा खुशी होगी। तो मेहनत करते हैं, और मेहनत आपको पता है फिर तो कहीं भी रुकती नहीं है। वो आया पहले ही मैच में, उसने ऐसी इम्पैक्ट, इतनी मैच्योर इनिंग खेली है कि लग ही नहीं रहा वो पहला मैच खेल रहा है। सदाकत की जितनी तारीफ कर ली जाए कम है, मगर अब ये ना करें खुदारा कि सीधा पाकिस्तान टीम। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ये होता है, ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि अरे मिल गया टैलेंट, उसको फिर इतना कर देते हैं कि वो बेचारा बोलता है मैं ही हूं। अभी हमने साइम अयूब को कितना कर दिया है कि बस उसके बगैर नामुकम्मल है पाकिस्तानी टीम। और यही मैं अर्ज कर रहा हूं, यहीं से खराब होता है प्ले। सही। और उसमें ये डर खत्म कर देना कि तुम नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे, क्योंकि बैकिंग एक्स्ट्रा हो रही होती है कि नहीं तुम हो, मिल गए टैलेंट, ये वो, चलो जी लड़का बोलता है भाई मैं ही आ गया हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। सही है। तो इससे प्लेयर खराब होता है। यूनुस क्या देखते हैं जो खुर्रम ये कह रहा है कि मेहनती क्रिकेटर जो है वो KPK से आ रहे हैं, कहाँ एक माजुल्ला खान होते थे KPK में, वो जो पेशावर जिमखाना के साथ वो पाकिस्तानी टीम के साथ टूर पे गए, कोई टेस्ट मैच वगैरह नहीं खेले, फिर उसके बाद, और अब वहाँ का ग्राउंड भी जो अरबाब नियाज स्टेडियम था बन गया था, लेकिन फिर किसी रीजन की वजह से PSL के मैचेस नहीं मिले। तो आप समझते हैं कि रीजन क्या है, बुनियादी वजह क्या है, वहाँ के लड़कों में क्यों शौक है, क्या हीरोज को वो जो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, क्या वजह क्या है? मेरे ख्याल से देखें, खुर्रम ने सारा एड्रेस कर दिया। आपके पास जब आपके सिटी में, आपकी टीम में स्टार प्लेयर्स होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। जब मैंने पेशावर से खेलना शुरू किया तो कबीर खान, अरशद खान ये रेगुलर खेलते थे, पाकिस्तान टीम में होते थे। उसके बाद वजातुल्लाह वास्ती गए, फिर अख्तर सरफराज गए, तैमूर खान होते थे, साजिद शाह होते थे, तो ऐसे वकार, फजल अकबर, और ये जब आपके पास शाहीन आफरीदी आए, फिर हम उनसे इंस्पायर हुए। जब मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी शुरू की, फिर उसके बाद फिर मेरा खेलना, यासिर हमीद का रेगुलर खेलना, और जब हमारे बाद फिर उमर गुल का खेलना, और फिर तो उसके बाद तो अब आपने देखा कि पूरी जबरदस्त लाइन है, मेहनती हैं वहाँ के प्लेयर्स। और एक और अच्छी बात यह है कि अपने कोचेस की बहुत ज़्यादा एहतराम करना, उसके बाद अपने सीनियर्स का बहुत सुनना, उनके फुट स्टेप पे चलना। मैंने भी ये किया, जब अरशद खान होते थे, कबीर खान होते थे, तो मैं उनके मैंने जो फुट स्टेप थे वो मैंने उनको फॉलो किया कि मेहनत कैसी होनी चाहिए, और उन्होंने भी वाइजली हमें अपना एक्सपीरियंस जो है वो शिफ्ट किया। और फिर जब मैं कैप्टन बना तो मेरे अंडर में ये जितने भी इफ्तिखार हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, ये कामरान गुलाम हो गए जब एबटाबाद से खेलते थे, यासिर शाह हो गए, जुनैद खान हो गए, तो ये आपकी लेगेसी एक आ रही होती है। जो लेगेसी कबीर खान, अरशद खान, वजातुल्लाह वास्ती, अख्तर सरफराज उन्होंने छोड़ी, फिर हमने टेक ओवर की, माई सेल्फ, उमर गुल, और फिर जो ना ये कन्वर्ट होती है। तो मेरे ख्याल से ये वो रीजंस हैं जो कि आज जो है ना KPK के और जो हमारे प्लेयर्स वो डोमिनेट कर रहे हैं। खुर्रम 55 रन बना के मां सदाकत आउट हो गए, बस सिर्फ 1 रन की जरूरत है, बाबर आजम नॉट आउट है। तो अब पेशावर ज़ल्मी के लिए ये कामयाबी उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, उनका हौसला बुलंद करने के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के आगाज में पेशावर ज़ल्मी उस तरह की टीम नजर नहीं आ रही थी, कप्तानी के भी फ्लॉज थे, टीम का कॉम्बिनेशन भी था, बहुत सारी चीजें थी। सबसे अच्छी बात आज प्लेइंग 11 होना अच्छी चूज की। अच्छा, शुक्र है वो
TKC को इन्होंने रेस्ट कराया, दूसरे को लाए, सदाकत को ऐड किया। अभी एक प्लेयर मेरी दिली ख्वाहिश है ज़ल्मी से खेले, अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज उसको खिलाएं, मेरी रिक्वेस्ट पे खिलाएं, जिसका नाम है मेहरान मुमताज। वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, देखें सदाकत को भी लाए ना, खिलाया, 2 और प्लेयर खेलने खिला रहे हैं ना, आप खिलाना चाहें तो खेल सकता है। इनके पास बेंच में ऐसे प्लेयर नहीं है कि आप उसको खिला नहीं सकते, आप उसको खिलाएं। वो बैटिंग भी अच्छी करने लगा है, फील्डर वो अच्छा है, बॉलर तो है ही स्पेशलिस्ट मेहरान मुमताज। इनकी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी ये स्पिन डिपार्टमेंट में मार खा रहे हैं, और जिस दिन किसी ने इनके 4 ओवर प्लान कर लिए ना, इनको घर तक छोड़ के जो यूनुस कह रहे थे एक बॉलर शॉट है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने ये मैच 6 विकेटों से जीत लिया है। बाबर आजम नॉट आउट रहे, और दिलचस्प बात यह कि इन्होंने ये टोटल जो है जल्दी किया है, तो जिसकी वजह से अब इनका नेट रन रेट जो है वो बेहतर होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर में अगर कहीं टाकरा हुआ पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स या किसी और का, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लाहौर कलंदर्स तो चले, और उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन दूसरी शिकस्त है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और जो खुर्रम मंजूर कह रहे थे कि अगर शिकस्त एक भी हुई तो उसके बाद टीम नीचे की तरफ ना चली जाए, 2 मैच हार चुकी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको हम ब्रेक पर जाने से पहले बता चुके हैं कि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो नाकाबिले तस्खीर थी, इब्तिदाई 5 मैचेस में 5 के 5 जीती थी, और अब वो 2 मैचेस ऑन अ ट्रॉट हार गई। अभी उसके 3 मैचेस बाकी हैं, उसके प्लेऑफ में पहुंचने का तो बहुत कभी इम्कान है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी क्या पार्टी स्पॉइल कर सकती है, ये भी देखना होगा। हम आपको बताते चलें कि हम आपको ये प्रोग्राम तो दिखाए रहे हैं, लेकिन इस वक्त कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता, जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले लोग हमेशा के लिए अपने जहन में नक्श कर लेते हैं। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टेलीनॉर वूहू मोमेंट। जी, ये टेलीनॉर वूहू मोमेंट था, और जेम्स विंस, जिन्हें इंग्लैंड की टीम ने तो इंग्लैंड ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया, वो PSL में परफॉर्म कर रहे हैं, सेंचुरी भी स्कोर की और फतह भी दिलवाई है उन्होंने कराची किंग्स को। अब गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यूनुस, जो पार्टनरशिप हुई 102 रन की, आप समझते हैं कि इस पार्टनरशिप में, वरना 38 पे जब 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और जिस तरह से हारिस भी आउट हुए कि स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसको देखते हुए आप समझते हैं कि इस पार्टनरशिप ने बुनियाद रखी कामयाबी की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। अब अगर माज सदाकत रन कर गए तो अब अगले मैच में कौन वही खेलेंगे या कोई और भी आ सकता है? नहीं, इकबाल भी अगर यहाँ से उनको ड्रॉप करेंगे तो फिर देख लें, फिर तो इस पे तो फिर बहुत ही मसला हो जाएगा, कोई इस पे तो बहुत ज़्यादा फिर डिबेट हो जाएगी। देखिए, ये कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि आते हैं और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस करते हैं। तो माज सदाकत की अगर मैं बात करूं तो उनके यहाँ पे 55 रन 33 बॉल्स पे 166 का स्ट्राइक रेट, बड़ी अमेजिंग उन्होंने इनिंग खेली, बड़ी स्किलफुल इनिंग खेली। मैं उनकी शॉट सिलेक्शन की बात करूं, उनकी तरफ से देखें स्पिनर्स पे स्वीप शॉट नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये देखें बैकफुट पे उन्होंने आके पंच किया, लेकिन लकी रहे वो उनको 4 मिल गया स्लिप से होते हुए। और ये 1-2 शॉट जो उन्होंने खेली है, जब उनके प्लस पॉइंट पे जोन में आए तो उन्होंने छक्के भी लगाए। मेरे ख्याल से ऐसे बैटर जब आपकी टीम में हो और वो यंग हो, तो उनके पास बहुत ज़्यादा चांस होता है परफॉर्म करने का, ख़ास तौर पे जब आप हुक पुल पे शॉट्स आपको आते हो तो इन पिचेस पे। तो मेरे ख्याल से उनकी जो आज सिलेक्शन हुई है टीम में बहुत ज़बरदस्त रही है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट थी, और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। और मेरे ख्याल से बाबर आजम के लिए भी उन्होंने इनिंग इजी किया। बाबर आजम की आज जितनी भी तारीफ करें वो इसलिए उनकी तारीफ के खेले इकबाल भाई, आप एक बात बताएं, फंस के तो खेलना ही है ना आपको। अब अगर आप जब आप 3 आउट हुए होंगे और आप फंस के नहीं खेलोगे और उसके ऑपोजिट खेलोगे, जैसे दूसरी टीम ने किया, जब टीम फंसी हुई है तो आप शॉटे खेले जा रहे हैं और आउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं फंस के खेलना पड़ेगा। जब आप फंस के तब खेलते हो जब आपके पास स्किल्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से
आप जब ऐसी सिचुएशन होती है तो तभी आप टॉप के प्लेयर होते हो, जब आप सिचुएशन को रीड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप खेलते हो। अब ये नहीं है कि आपको हर ओवर में 15-15 रन खेले तो आप रना बॉल खेलोगे। तो मेरे ख्याल से आज जो बाबर आजम की इनिंग है उसकी जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि एज अ कैप्टन उन्होंने इनिंग किया और उनसे मास सदाकत को फायदा हुआ और मास सदाकत की अग्रेसिव बैटिंग से टीम को फायदा, बाबर आजम को फायदा। अच्छा, अब जो जिस तरह यूनुस बात कर रहे थे, खुर्रम आप भी बैट्समैन है कि हुक शॉट, बाबर आजम का कवर ड्राइव बड़ा मशहूर है, लेकिन बाबर आजम को हमने हुक शॉट खेलते हुए नहीं देखा। गेंद उनको सर पे भी मार दी थी मोहम्मद आमिर ने, आपको याद होगा। शॉर्ट पिच गेंदों पर क्या आप समझते हैं बाबर आजम का हुक शॉट आपने देखा? मैंने तो कवर ड्राइव के कमाल का कवर ड्राइव हर एक बैट्समैन का ना एक अपनी एक क्लास होती है और ट्रेडमार्क शॉट होता है। तो बाबर का दुनिया में कवर ड्राइव जो है ट्रेडमार्क है। हुक शॉट खेलते हैं बहुत सिलेक्टेड बॉलों को, सिलेक्टेड बॉलर्स के अगेंस्ट वो इस पॉइंट टुवर्ड्स मिड ऑन, इसके बीच में अपने उनके जो रन्स होते हैं ना इसमें वो करते हैं और कभी कभार मारते हैं, ऐसा भी नहीं। हाँ, उस दिन अनफॉर्चुनेट वो थोड़ी बॉल नीचे भी रही, लगी है बॉल, सही कह रहे हैं, मगर वो बॉल थोड़ी नीचे भी रही या लेंथ आ गई थी, मिस रीड हो जाती है। मगर बाबर की एक अपनी क्लासेस में कोई डाउट नहीं, नफसियाती दबाव नहीं तो नहीं था उस मैच में, क्योंकि आमिर के साथ उनकी, देखिए आमिर के साथ ये बात ट्रू है। आमिर और इसकी जब भी होता है फेस ऑफ, आमिर थोड़ा डोमिनेटिंग दिखाए, इसमें कोई डाउट नहीं, सिवाय एक मैच के कराची में जो हुआ था जिसमें आमिर थ्रो मार रहे थे, बड़ा वाइल्ड हुए थे, सिवाय उस मैच के आमिर इन पे डोमिनेट किए। और ये स्मार्टली, बड़े प्लेयर की ये निशानी, स्मार्टली टैकल करें, सही ना कि एग्रेसिवली। तो वो बाबर ने आज जिस तरह मैच 3 आउट के बाद निकाला है तरीके से, शुरू में वो स्ट्रगल कर रहे थे, मगर जब वो एक दफा सेटल डाउन होगा फिर उन्होंने ग्राफ्टिंग की। यूनुस, आप क्या समझते हैं कि 25 मई से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हो रही है, 25 मई से 25-27 फैसलाबाद में मैचेस हैं, अभी टीम का ऐलान भी होना है, आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम जिनको T20 टीम में नहीं रखा गया था, मोहम्मद रिजवान को भी नहीं रखा गया था, क्या ये दोनों टीम में वापस आ सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं आ सकते? तो इनका स्पॉट कौन सा होगा? नहीं, आपके पाकिस्तान के प्लेयर हैं, वो तो कोई भी आ सकता है। नहीं, उसमें तो ये तो नहीं ना कि ये कोई दूसरी टीम के, ये आ सकते हैं। किसकी जगह? मैं आपको बार-बार एक अपनी ओपिनियन दे चुका हूं कि देखिए आपको मोहम्मद रिजवान हो गए, बाबर आजम हो गए, मैं 6-7वीं दफा ये मैं कह चुका हूं इस आपके शो में कि इनको मिडिल ऑर्डर में आपको खिलाना है। उसकी वजह क्या वो तैयार होंगे खेलने पे? क्योंकि पहले ये तो अभी उनको कॉल करके मालूम करेंगे। नहीं, वो पहले बजिद रहे हैं, ये पहले कहा है। देखिए, पहले बजिद इसलिए थे कि पहले वो कैप्टन्स थे ना, ठीक है, और उनके मुताबिक सब कुछ चल रहा था। अभी देखें, अभी तो आपको देखिए टीम आपकी फर्स्ट है, आपकी टीम। आप मुझे बताएं कि साइम अयूब, साहबजादा फरहान, ठीक है, फखर जमान, इनके होते अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ मिर्जा इकबाल बेग के, इनके होते हुए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए? कहाँ खेलना चाहिए? आप मुझे मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए। मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि आप इनको ड्रॉप करो, आप इनको खिलाओ, आप इनको इसलिए खिलाओ। आज बाबर आजम नंबर 3 पे आए कि नहीं आए? क्यों आए नंबर 3 पे? क्योंकि वो प्रेशर, क्या नहीं प्रेशर नहीं थी क्या? आज वो 250 रन चेस कर रहे थे, क्यों? आप मुझे बताएं ना। उन्होंने ये सोचा है जो मिचेल ओवन है वो कैसे खेलते हैं? उसको पहले मिडिल ऑर्डर में खिला रहे थे। उनका स्टाइल क्या है? वो जारियाना अंदाज से खेलते हैं। आज का कितने रन चेस कर रहे थे बिग बैश के फाइनल में? सर आप मुझे बताएं कि इकबाल भाई आज वो कितने रन चेस कर? 200 रन चेस कर रहे थे, 144 तो रना बोलता है। तो आज बाबर आजम क्यों नहीं आए? ठीक, आज नीचे आए ना, सही परफॉर्म भी किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखें, अगर आपके पास ये लग्जरी हो कि आपके पास साइम अयूब है, आपके पास साहबजादा फरहान है, आपके पास फखर जमान है, तो फिर आपको ये इनको दें। क्योंकि देखें, जब आपने 6 ओवर खेलने हैं तो जो पैटर्न चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबर आजम या रिजवान जो है वो नहीं, उनकी 50 आउट की जो है ना रन रेट है वहां पे जो T20 में, लेकिन आपको इनको वाइजली यूज करेंगे। टीम फर्स्ट है, और जब मिडिल ऑर्डर में जहां जिस तरह का प्लेयर होगा उसको वैसे खिलाएंगे तो फायदा होगा टीम को। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ये प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ मजीद डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G और हीरो डिटर्जेंट्स। और प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। तकरीबन 1.5-2 मिनट बाकी रह गए और पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों से मैच जीता है। पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की टीम के 6 पॉइंट्स तो हैं, लेकिन कराची किंग्स के 8 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के, लाहौर कलंदर्स के 9, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10, पेशावर ज़ल्मी के भी 3 मैच बाकी हैं। यूनुस कैसे देखते? नो कमेंट, टाइम कम है। टाइम बता दे, एक तो बता दे जुमला। अच्छी बात है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि वो मैच जीते हैं और मेरे ख्याल से मोमेंटम उनकी तरफ आना चाहिए। 1-2 मैच और जीते ताकि ये जो हमारा जो टेबल है और अच्छा नजर आए। और नदीम खान चले गए मुल्तान सुल्तान्स में, पीसीबी छोड़कर। मुल्तान और समीउल हसन भी गए हमारे दोस्त मुल्तान सुल्तान में। और ये जो है मुल्तान सुल्तान को क्या हो गया, -2 का रन रेट। नहीं हो जाता है कभी कभार, अच्छी टीम है, टीम बुरी नहीं, कभी कभार। ये तो मुसलसल 4 साल से अच्छा नहीं, ये कंसिस्टेंट थे, अच्छी क्रिकेट खेले। इस साल इनका कोई भी प्लेयर ने परफॉर्म उस लेवल का नहीं किया। वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, स्पिन डिपार्टमेंट, फील्डिंग में बिल्कुल पैथेटिक फील्डिंग। ठीक, एक मैच में 5-5 कैच गिराएंगे, कहाँ से जीतेंगे? सही। अब कल का जो मैच है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड है और इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी है, 2 मैच हारी है। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल एक मरतबा फिर हम यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगर जिंदगी ने वफा की। तो ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स, मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। दिखा दे तू सबको अपना जुनून।